प्रिय दर्शकों, आज हम एक प्राचीन और रहस्यमयी कथा की गहराई में जाएंगे जो माता लक्ष्मी के जीवन से जुड़ा एक अनकहा सत्य उजागर करती है। वह सत्य जिसके कारण उन्हें सबरी का रूप धारण करना पड़ा। जी हाँ, वही सबरी जो भगवान राम के दर्शन के लिए हजारों वर्षों तक तप करती रही। यह कहानी पुराणों में कहीं न कहीं छिपी है और आज हम इसे आपके सामने लाएंगे। माता लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी, जिनकी कृपा से यह संसार सुखी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी महान देवी को जंगल में एक वृद्ध आदिवासी महिला के रूप में क्यों रहना पड़ा? क्या यह केवल भक्ति की कहानी थी या इसके पीछे कोई गहरा श्राप था? एक श्राप जो शायद देवलोक की किसी घटना से जुड़ा था। आज हम पूछेंगे, क्या माता लक्ष्मी सचमुच सबरी बनी? अगर हां, तो किसके श्राप के कारण? क्या यह किसी आर्षि के क्रोध से उपजा या विष्णु के किसी निर्णय से? क्या रामायण की वह घटना जहां सबरी ने राम को झूठे बेर खिलाए सिर्फ भक्ति की कहानी है या इसमें लक्ष्मी का कोई दर्द छिपा है? क्या राम ने सब जानते हुए भी उस श्राप से मुक्ति दी क्योंकि तब धर्म और अवतार का कर्तव्य सत्य से बड़ा था? रामायण और पुराणों में हर पात्र की कहानी के पीछे एक अनकहा सत्य होता है, लेकिन सबरी की कहानी अधूरी सी लगती है। उनके जीवन की शुरुआत और प्रतीक्षा का पूर्ण सत्य कोई नहीं जान सका। उन्हें केवल एक भक्त के रूप में याद किया जाता है जिसने राम की सेवा की और मोक्ष पाया। लेकिन क्या एक भक्त की कहानी सिर्फ भक्ति तक सीमित है? क्या उनके जन्म, पहचान या श्राप का कोई महत्व नहीं? वैकुंठ की रानी को जंगल में वर्षों प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? क्या यह किसी श्राप का परिणाम था जो देवलोक की किसी घटना, शायद किसी देवता, असुर या आशी के क्रोध से जुड़ा था? या फिर यह लक्ष्मी और विष्णु के बीच किसी गुप्त संवाद का हिस्सा था जो सृष्टि की रक्षा के लिए था? यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे। पुराणों में यह सत्य दबा रहा क्योंकि यह लक्ष्मी की छवि को नई रोशनी में पेश करता है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें और जानें कि किसके श्राप ने माता लक्ष्मी को सबरी बनाया। लेकिन पहले एक निवेदन। रामायण कहती है कि अधूरी कथा सुनना या छोड़ना अपूर्ण यज्ञ के समान है जो पुण्य की जगह पाप दे सकता है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुनें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कथा शुरू होती है एक प्राचीन नगर से जहां राजा कर्ण और उनकी सुंदर रानी प्रिया रहते थे। दोनों में गहरा प्रेम था। एक दिन वे अपने उद्यान में थे, तभी एक आम के पेड़ पर दो कबूतर बैठे। राजा ने हंसते हुए पूछा, प्रिया, क्या ये दोनों नर हैं या मादा? रानी बोली, महाराज, जोड़ा तो नर और मादा का ही होता है। राजा ने ठिठोली की, शायद दोनों नर हों या दोनों मादा। रानी ने कहा, नहीं, ये नर और मादा हैं। बात बढ़ी और दोनों में शर्त लग गई। राजा बोले, अगर दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा। अगर नर मादा हुए तो मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जाऊंगा। राजा ने एक शिकारी को कबूतर पकड़ने और एक विशेषज्ञ को बुलाया। रानी ने चतुराई से विशेषज्ञ को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, महाराज के बिना राज्य अराजक हो जाएगा। तुम कहो कि दोनों नर हैं। विशेषज्ञ ने ऐसा ही किया। कबूतर पकड़े गए और विशेषज्ञ ने कहा, ये दोनों नर हैं। राजा खुश हुए और बोले, प्रिया, तुम हार गई। अब तुम्हें देश छोड़ना होगा। रानी ने विनती की, मैं गर्भवती हूं, मुझे कहां भेज रहे हैं? लेकिन राजा ने जल्लादों को आदेश दिया, इसे जंगल में ले जाकर मार डालो। जल्लाद रानी को जंगल ले गए। रानी प्रार्थना करने लगी। एक जल्लाद बोला, हमने महारानी का नमक खाया है, उन्हें मारना पाप होगा। दूसरे ने कहा, हम इन्हें छोड़ देंगे और राजा को झूठ बोल देंगे। रानी ने अपने वस्त्र दिए जिन्हें जल्लादों ने हिरण के खून में भिगोकर राजा को दिखाया और कहा कि रानी मर चुकी है। राजा कर्ण राजकाज में व्यस्त हो गए। रानी प्रिया जंगल में भटकने लगी, भूख लगने पर पत्ते और फल खाती। 15 दिन बाद राजा रुद्र शिकार के लिए उसी जंगल में आए। रानी झाड़ियों में छिप गई। राजा को हलचल सुनाई दी। उन्होंने सैनिकों से झाड़ियां घेरने को कहा। रानी बोली, मैं एक लाचार स्त्री हूं। राजा रुद्र ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने कहा, मेरा कोई नहीं। राजा ने कहा, तुम मेरी धर्म की बहन हो,
मेरे साथ महल चलो। रानी ने बताया कि वह बिना वस्त्रों के है। राजा ने अपना दुपट्टा दिया। रानी उसे लपेटकर बाहर आई। उसकी सुंदरता देखकर राजा चकित रह गए। रानी को रथ में बिठाकर राजा रुद्र विराट नगर ले गए। प्रजा ने गलत फहमी में सोचा कि राजा दूसरी पत्नी लाए। राजा ने सभा बुलाकर कहा, यह मेरी धर्म की बहन है। प्रजा ने उनकी प्रशंसा की। समय बीता और रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा रुद्र ने दावत दी। नामकरण के लिए ज्योतिषी बुलाए गए, लेकिन कोई नाम तय न हुआ। राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया। एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, यह लड़का राजसी गुणों वाला है, इसका नाम वीरेंद्र रखें। राजा को नाम पसंद आया और उन्होंने कैद ज्योतिषियों को रिहा किया। वीरेंद्र बड़ा हुआ। 7 वर्ष की आयु में वह चौराहे पर खेलता। जहां औरतें पानी भरने आती थीं, वह उनके मटकों में तीर मारकर छेद करता। प्रजा ने राजा रुद्र से शिकायत की। राजा ने पीतल के घड़े बंटवाए। वीरेंद्र ने लोहार से विशेष तीर बनवाए जो पीतल को भेद देते। प्रजा फिर शिकायत लेकर आई। राजा ने कुएं पर ठठेरा बैठाया जो घड़े ठीक करता। एक दिन वीरेंद्र जंगल में खेलने गया। उसने रेत का किला बनाया। तभी अरुण सरदार वहां से गुजरा, जिसके पास लाखों ऊंट थे। उसने कहा, बालक, रास्ता छोड़। वीरेंद्र बोला, यह मेरा किला है, दूसरा रास्ता लो। सरदार ने गुस्से में वीरेंद्र को थप्पड़ मारे। वीरेंद्र रोता हुआ राजा रुद्र के पास गया। राजा ने सैनिकों के साथ सरदार पर हमला किया। सरदार ने माफी मांगी और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा ने उसे माफ कर दरबार में मेहमान बनाया। सरदार की नजर रानी प्रिया पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर उसकी नीयत बिगड़ी। उसने रानी को हार भेंट किया और कहा, आप मेरी बहन हैं। रानी ने उसे भाई मानकर भोजन कराया। सरदार ने राजा से कहा, मैं आपकी बहन और भांजे को अपने नगर दिखाना चाहता हूं। रानी ने सहमति दी। राजा ने अनुमति दी और रानी वीरेंद्र के साथ सरदार के साथ चली गई। सरदार के मन में कपट था। रात को वह रानी के तंबू में गया और बोला, तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ने खंजर निकालकर कहा, मुझे छूने की कोशिश की तो तुझे मार दूंगी। सरदार डर गया, लेकिन गुस्से में रानी को कैद कर दिया। वीरेंद्र से गाय चरवाई। उसने वीरेंद्र को जहर देकर कुएं में फेंक दिया। कुएं में एक इच्छाधारी नाग और उसकी बेटी ललिता रहते थे। ललिता ने वीरेंद्र की लाश देखी और महल में ले गई। नाग ने नागमणि से वीरेंद्र को जीवित किया। वीरेंद्र को कुछ याद न था। नाग ने उसकी शादी ललिता से कर दी। 6 महीने बाद राजा रुद्र को चिंता हुई और वे सरदार के नगर गए। वीरेंद्र को मां की याद आई। नाग उसे लेकर उड़ा। रास्ते में राजा रुद्र मिले। उन्होंने नाग पर तीर चलाया। वीरेंद्र ने कहा, मामा, ये मेरे रक्षक हैं। राजा ने माफी मांगी। तीनों सरदार को सबक सिखाने गए। उधर राजा कर्ण को पश्चाताप हुआ। वे सरदार के पास गए। राजा रुद्र, वीरेंद्र और नाग ने सरदार को ललकारा। रानी को बुलवाया गया। रानी ने कर्ण को पहचान कर कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बुलवाया था। कर्ण ने गुस्से में सरदार का सिर काट दिया। उन्होंने रुद्र का आभार माना और प्रिया व वीरेंद्र को लेकर लौट गए। इस कथा से सीख मिलती है, नीच, लालची, चापलूस और पुराने शत्रु पर भरोसा न करें। अपनी स्त्री का त्याग न करें, वरना समाज उसे गलत नजर से देखता है। अब माता लक्ष्मी और सबरी का रहस्य। लक्ष्मी क्षीर सागर में विष्णु के साथ रहती थीं। वे देखती कि विष्णु रोज कहीं जाते हैं। लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आप कहां जाते हैं? विष्णु बोले, मैं चित्रकूट में एक संत के सत्संग में शांति पाने जाता हूं। लक्ष्मी ने जिद की कि वे भी जाएंगी। चित्रकूट में संत ने कहा, स्त्रियों को दूर रखो। लक्ष्मी दूर बैठकर सत्संग सुनने लगी। संत के त्याग से प्रभावित होकर लक्ष्मी ने उन्हें वैकुंठ बुलाकर भोजन कराने की इच्छा जताई। विष्णु ने मना किया, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी। संत गरुड़ पर वैकुंठ आए। लक्ष्मी ने भोजन परोसा, लेकिन संत बोले, यह कच्चा भोजन है, मेरा अपमान हुआ। लक्ष्मी ने माफी मांगी, लेकिन क्रोध में बोली, आपने मेरे भोजन का अपमान किया। मैं श्राप देती हूं कि आप रोटी पर रोटी रख कर न खा सकें। संत बोले, यह मेरे लिए वरदान है, लेकिन तुमने संत का अपमान किया, इसलिए तुम शबरी कुल में जन्म लोगी और हजारों वर्षों तक संतों की सेवा करोगी। इस प्रकार
लक्ष्मी का अंश शबरी बनी। उन्होंने मतंग ऋषि से मंत्र लिया और 10,000 वर्षों तक संतों की सेवा की। राम ने वनवास में दर्शन दिए और कहा, हे भामिनी, तुमने भक्ति से मुझे पाया। इस तरह संत के श्राप से लक्ष्मी को शबरी बनना पड़ा और राम दर्शन से मुक्ति मिली। प्रिय दर्शकों, कथा यहीं समाप्त होती है। कमेंट में जय श्री राम लिखें, वीडियो लाइक करें और चैनल द स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।